तुम जागे संजू? कैसा लग रहा है? ये हॉस्पिटल तो नहीं लग रहा। क्योंकि हॉस्पिटल नहीं है। मैं चाहता हूँ आप खुद को संभालें और भावनाओं में ना बहें, क्योंकि जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ उससे आप अपना आपा खो सकते हैं। आपकी एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी है और अभी आप भगवान के सामने बैठे हैं। भाई आज रात तुझे सोने की जरूरत नहीं है। जो तू सपनों में देखता ना वो सब तुझे यहाँ दिख जाएंगे। बात तो सही कह रहा भाई, एकदम सही जगह ले गया है। अरे भरोसा रख तू यार में, मौज होगी आज कार में। सही बता यार, वैसे भी बहुत दिन हो गए मेरी गाड़ी ने किसी सुंदर कन्या का चेहरा नहीं देखा है। अरे हाँ, तू बस बता कौन सी लड़की तुझे पसंद है। भाई वो वाली है जो वो लड़के से बिल्कुल चिपक चिपक के डांस कर रही है। वो ब्लैक ड्रेस वाली जो हंस रही है बेशर्मों की तरह। हाँ भाई वही, देख देख जैसे कैसे खुलेआम दारू पी रही है। ये वाली आसानी से सेट हो जाएगी। सही कह रहा है भाई, इसके कपड़ों से भी लग रहा है जैसे इरादे नेक नहीं है इसके। देख देख देख, बाहर की तरफ जा रही है। तू भी जा सिगरेट पीने के बहाने से, और बातों बातों में पटा लियो। और ना माने ना तो तुझे पता ही है क्या करना है। जा। क्या बात हो गई मैडम, बड़े परेशान लग रहे हो। हाँ जी, वो मैं लिपस्टिक लेने आई थी। लिपस्टिक तो मिल गई पर गाड़ी की चाबी कार के अंदर ही रह गई। तो कोई बात नहीं, आज हमारी कार में चल लो। नो थैंक यू, मेरे फ्रेंड्स हैं साथ में, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। अरे हमें भी फ्रेंड बना लो। देखिए मैं आपको नहीं जानती, आप प्लीज मुझे परेशान मत करिए। जान कर क्या करोगी? अगर जान पहचान वालों के साथ ही आना था तो यहाँ बाहर में क्या करने आई थी? कहीं शरीफ जगह जाती। तू तो एकदम जंगली बिल्ली है रे। अच्छा है, मैं भी शाहरुख खान का फैन हूँ, मुझे भी जंगली बिल्ली बहुत पसंद है। अबे चल तू और भगवान बाहर आ जा। दीपांशु, बहुत हो गया तेरा मजाक। देख, ये मानना तो आसान है कि मैं मर चुका हूं, लेकिन ये मानना मुश्किल है कि तू भगवान है। मतलब इतना जवान भगवान। अबे जा दीपांशु, कम से कम कोई गुड्डा तो बैठा था मेरे सामने। मेरे को पागल बनाएंगे। मैं भगवान हूँ संजू, मैं जिंदा को मार सकता हूँ और मरे हुए जिंदा कर सकता हूँ। तो क्या मैं खुद को जवान नहीं बना सकता? चलो आपकी फाइल चेक कर दें। ओह, जिस कंडीशंस में आपकी डेथ हुई है उस हिसाब से तो कहूँगा
बिल्कुल सही हुआ है। आखिर आपको जीने का कोई हक नहीं है। आगे के प्रोसीजर के हिसाब से आपको नर्क भेजा जाएगा, जहां आपको हमेशा के लिए टॉर्चर किया जाएगा। तो प्लीज़ आप कोने वाले गेट से एग्जिट ले लें। भगवान जी प्लीज मुझे माफ कर दो भगवान जी। वो तो मेरे दोस्त दीपांशु ने मेरी बुद्धि खराब कर दी थी। उसने ही कहा था कि इन लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं होती, ये आसानी से मान जाती है। मुझे नहीं पता था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। प्लीज भगवान जी मुझे एक मौका और दे दो, प्लीज एक मौका दे दो भगवान जी प्लीज। देखो, या तो आप अपने आप चले जाओ, वरना चुटकी बजाकर सब कर सकता हूँ। भगवान जी दूसरा मौका तो हर किसी को मिलना चाहिए ना। आप दूसरा मौका नहीं दो, आप मेरे को कोई भी पनिशमेंट दे दो, पर मेरे को नरक मत भेजो। आप चाहो तो मेरा पिछला रिकॉर्ड भी उठा के देख सकते हो। मैंने कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ा। कम से कम मैंने असली में तो नहीं छेड़ा था कभी। और मैं सर्दियों में गरीबों को कंबल भी बांटता हूँ भगवान जी। ठीक है, एक मौका और देता हूँ तुझे। थैंक यू भगवान जी। खड़ा तो हो जा अब। लेकिन एक दिक्कत है, तुम्हारी बॉडी का तो दाह संस्कार कर दिया तुम्हारे घर वालों ने। अरे माँ रुक ना सके थी कि एक दिन। लेकिन एक तरीका है। क्या? मैं तुम्हें दूसरी गैलेक्सी की धरती पर भेज सकता हूँ। दूसरी गैलेक्सी की धरती? हाँ, ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में है एक धरती। सब धरतियों पर सबके पैदा होने और मरने का टाइम एक ही होता है। अगर किसी धरती पर तुम्हारी बॉडी नहीं जलाई गई होगी तो मैं तुम्हारी आत्मा को वहां भेज सकता हूँ। हे किरी, किस धरती पर अब तक संजू की बॉडी सही सलामत है? Let me check. Results found. नंबर 988 पर संजू की बॉडी अभी तक सुरक्षित है। ओके, थैंक यू। वाह, सिरी का यूनिवर्सल वर्जन किरी। तो मैं तुम्हें धरती 988 पर भेज सकता हूँ, लेकिन एक बात जान लो, वो धरती तुम्हारी धरती से बिल्कुल अलग होगी। तुम्हारे माँ बाप, दोस्त, काम सब सेम होगा, लेकिन अलग धरती पर लोगों की अलग चॉइसेस होने की वजह से उस धरती के सिस्टम, तरीके, रहन सहन सब दूसरी धरतियों से अलग होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। यार और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना नरक का दरवाजा। अरे मंजूर है परमात्मा जी, जहाँ मर्जी भेज दो, नरक से तो अच्छा ही होगा। वेल देन, तथास्तु। हाय रे मेरा बेटा, इतनी जवान उम्र में चल बसा, पढ़ाया लिखाया, इतना पैसा लगाया। ऐसा आपको पैसे की पड़ी है? अरे संजू की माँ, संजू जिंदा है, मेरा बेटा संजू। बेटा तुम जिंदा हो? चमत्कार, ये तो चमत्कार हो गया। देख, ये बिल्कुल ठीक है। कमाल की बात है, ही इज परफेक्टली फाइन नाउ। अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। अरे बस भी करो पापा, क्यों सेंटी हुए जा रहे हो? अरे मम्मी को देखो कैसे स्ट्रॉन्ग खड़ी है। अरे नहीं, वो स्ट्रोंग नहीं, वो दिखा रही है। मेरे बेटा, बाप तो बाप होता है ना। हैं? चलो बेटा अब घर चलते हैं। संदीप तुम संजू को लेके आ जाओ, मैं गाड़ी निकालती हूँ। ठीक है मैं ला। पापा आपने मम्मी को गाड़ी चलाना कब सिखाया? अरे कब सिखाई? लगता है सर की चोट का असर अभी तक गया नहीं है। चलो चलो अब जल्दी घर चलते हैं, वरना तुम्हें अपनी माँ का तो पता ही है ना, बहुत गुस्सा करेंगी। संजू बेटा, अब तुम आराम कर लो, वैसे भी शाम हो गई है। संजू, ओ संजू, उठ जा बेटा, कितना सोएगा? देख पड़ोसियों का अरुण सुबह 6 बजे का उठा हुआ है।
7 ही तो बजे हैं अभी। संजू बेटा, संजू बेटा, संजू बेटा, उठ खड़ा हो जा, रसोई में मेरे साथ कुछ काम करा दे। देख तेरी मम्मी और बहन को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मम्मी को लेट हो रहा है और आप ये बेलन के साथ क्या कुश्ती कर रहे हो, आटे में नहाए हुए? अरे डॉक्टर तो कह रहा था तू बिल्कुल ठीक हो गया। चल जल्दी खड़ा हो, तू सब्जी छोक दे और मैं रोटी बना रहा हूँ। अरे संदीप, चाय ले आना, 4 बार बोल ली तेरे से। बस बन गई जी, ला रहा हूँ। लेकिन एक बात जान लो, वो धरती तुम्हारी धरती से बिल्कुल अलग होगी। तुम्हारे माँ बाप, दोस्त, काम सब सेम होगा, लेकिन अलग धरती पर लोगों की अलग चॉइसेस होने की वजह से उस धरती के सिस्टम, तरीके, रहन सहन सब दूसरी धरतियों से अलग होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अरे संजू, कित खो रहा है तू? ये पट्टी सट्टी उतार दे, डॉक्टर ने कहा तू ठीक हो गया। चल अपनी मम्मी को चाय पकड़ा दे। अरे बावड़ा हो गया क्या? सब क्या नहीं भूल गया? अरे कुछ ट्रेवरे में तो रख ले इसको। अब तबीयत कैसी बेटा? तबीयत तो ठीक है मम्मी, पर मुझे दुनिया ठीक नहीं लग रही। पापा मेरी सॉक्स कहाँ है? इस घर में कुछ भी मिलता क्यों नहीं है? अरे वहीं तो रखी थी रुमालों के साथ अलमारी में। कोई बात नहीं बेटा, कुछ दिनों में सब ठीक लगने लगेगा। तू जल्दी से ठीक हो जा। तेरे लिए एक बढ़िया सी लड़की देख रखी है, अच्छा कमाती है, घर भी बड़ा है, वो लोग दहेज भी ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। तू खुश रहेगा उस घर में। अब जल्दी से ठीक हो जा, उन लोगों को बुलाती हूँ तेरे को देखने के लिए। मम्मी नहीं करनी मेरे को शादी। बेटा शादी तो सबको करनी होती है, एक न एक दिन तेरे को भी अपने घर जाना पड़ेगा। आखिर बेटे तो होते ही पराधन है। हेलो दीपांशु, यार आज शाम को मिलने में बहुत परेशान हूँ। मेरे घर वाले मेरी शादी करा रहे हैं और उन्होंने एक लड़की भी देख लिया है। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। चाय देने गया था, वहीं बैठ गया जाके। जल्दी आ, ये बर्तन धो दे। इंसान 2 मिनट बैठ के दुखी भी नहीं हो सकता यहाँ। चल ठीक है, तू टेंशन मत ले, शाम को मिलते हैं स्काईलाइन क्लब में। ठीक है। अरे कहाँ जा रहा है? इतनी रात होने वाली है। पापा वो दीपांशु से मिलने जा रहा हूँ, आ जाऊंगा थोड़ी देर में। नहीं नहीं, ये कोई टाइम है जाने का? दिन में जाना, जहाँ भी जाना है। पापा अब तो मैंने दीपांशु को बोल भी दिया और घर से निकल भी गया होगा वो। किन आवारा लड़कों के साथ घूमता रहता है? ये दीपांशु के घर वाले जाने कैसे देते हैं इतनी रात को? इसकी संगत छोड़ दे। अरे पापा क्यों ज्ञान दे रहे हो, आ जाऊंगा टाइम से। बात काट के चला गया। अरे अरे लोग कहाँ जा रहा है? वापस आ जा। तेरी आज डंडों से सुताई कराऊंगा। आने दे तेरी मम्मी को। हाथ से निकल गया है लड़का। तू परेशान मत हो संजू, अगर लड़की अच्छी है तो शादी कर ले, क्या दिक्कत है? तुझे प्यार करेगी, तेरा ख्याल रखेगी और तुझे जॉब भी नहीं करनी पड़ेगी। अपने बच्चे संभालियो और ज़िंदगी भर मौज लियो। अरे तू पागल हो गया क्या दीपांशु? मैं बच्चे पालूं? मैं? अरे दुनिया में और कोई काम नहीं रह गया क्या करने के लिए? भगवान ने इतनी काबिलियत दी है, बच्चे पाल के कैसे खुश रह सकता हूँ यार मैं? भाई लड़कों का काम ना घर गृहस्थी ही संभालना होता है, और तुझे जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाएगी उतना ठीक रहेगा, वरना तू बाद में परेशान होगा। भाई वो देख मस्त लड़की। लगता है तेरे सर की चोट ठीक नहीं हुई अब तक। ये लफंडर लड़कियां है, इनसे दूर रह। लड़कों को खिलौना समझती है, ये तेरा यूज़ करके फेंक देंगी। लास्ट टाइम भी मरते मरते बचा है तू। भाई सच कहूँ तो मुझे सच में याद नहीं है कि पिछली बार क्या हुआ था। बताइए ज़रा एक बार।
तुझे सच में याद नहीं है? वही मैं सोचूं, अगर तुझे याद होता तो ये लड़कियां तुझे मस्त नहीं लग रही होती, खौफ भर चुका होता तेरे अंदर। क्यों, ऐसा क्या हुआ था? अरे तुझे अकेला पाकर एक लड़की तुझे छेड़ रही थी और तू भागते भागते ट्रक से टकरा गया। वो लड़की तो बच गई, पर पीछे से मैंने सब देख लिया। मैंने पुलिस में कंप्लेन भी की, पर क्या करें, बड़ी माँ की बेटी थी, बच गई। यार तुम मरवाना चाहता है क्या हम दोनों को? हाय हैंडसम। हाय, आई एम सॉरी बट ही हैज अ गर्लफ्रेंड। ओ प्लीज डोंट लाई टू अस। जिस तरह के कपड़े पहनकर आप जिस तरह के क्लब में बैठे हो और जिस तरह खुलेआम शराब पी रहे हो, इससे साफ पता चलता है कि आप दोनों की कोई गर्लफ्रेंड है नहीं, बल्कि आपको गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है। कपड़े? कपड़ों में क्या दिक्कत है मैडम? तुम देखो, तुमने पहने हुए कपड़े छोटे तो। अच्छा, इतना नोटिस कर रहे हो और फिर कह रहे हो हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये इतनी टाइट शर्ट, टाइट जीन्स पहनकर आप सब लड़के लड़कियों को सिग्नल्स देते हो और फिर अगर हम आपसे प्यार की बातें करें तो सती सत्यवान बनने के ड्रामे करते हो। ज़्यादा पैसे चाहिए तो बोलना, जो रेट बोलेगा वो देने को तैयार हो। तू छोड़, चल चल, इनके मुंह मतलब निकलते हैं। तुम्हारे दीवाने हैं यहाँ, बच के जाओगे कहाँ। अरे क्या हो रहा है यो? मम्मी, तू घर चल, आज तेरी खैर नहीं। क्या हुआ मम्मी? फिर से क्लब में याशी कर रहा था क्या ये? इसकी नींद खराब होगी है। 50 बार बोलिए इसको, शरीफ घर के लड़के रात को बाहर नहीं घूमते हैं। इसको घर में बांध के रखना पड़ेगा, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। मम्मी आप इसको घर लेके जाओ और इस दीपांशु को मैं घर छोड़ के आता हूँ। इसके माँ बाप को भी बता दूँ कितना आवारा है ये। और तू कान खोल के सुन ले, तूने मेरे भाई को फोन किया ना आज के बाद तो तेरी खैर नहीं। तो जैसे बेखुदा के साथ रह के मेरा भाई बिगड़ गया है। चल तू मेरे साथ। चल अंदर। अरे राम, ये क्या हालत बना रखी कपड़ों की? कहाँ मुंह काला करा के आए कल मुँह? मुंह काला? क्या बोले जा रहे हो आप लोग? मुंह काला करा दिया, इज्जत लुटा दी, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? बड़ी जबान चल रही है मम्मी इसकी। जल्दी से शादी करवा दो वरना समाज वाले थूकेंगे हम पे। क्यों करा दो शादी? नहीं करनी मुझे शादी। ये जिंदगी जरा सी मेरी भी है या सारी तुम्हारी है? सब अपने हिसाब से चले जा रहे हैं, मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा यहाँ पे। बनाओ तेरी जिंदगी, इसका मारू कान के नीचे, बन जाएगी तेरी जिंदगी। यह जिंदगी मार दी औरत है। अरे नहीं चाहिए फिर ऐसी जिंदगी। मतलब भी क्या रह जाता है ऐसी जिंदगी का जो अपनी खुशी के लिए कुछ कर ही ना सके, तो से ना मिल सके, वो कपड़े ना पहन सके जिनमें हम अच्छे दिखते हो, नाच गा नहीं सकते, वरना दूसरे लोग सोचते हैं कि मुझे इशारा दे रहे हैं, दूसरे जेंडर को हाई क्या कर दे तो वो हमें कैरेक्टरलेस समझने लगते हैं। ये जीना भी कोई जीना है? मैं भी एक जीवित प्राणी हूँ, मेरे अंदर सपने हैं, इच्छाएं हैं। सिर्फ एक जेंडर दूसरा होने की वजह से मेरी फीलिंग कैसे चेंज हो सकती है? बाद आप लोगों ने मुझे पैदा किया है, पर ये शौक, ये सपने मैं कहीं से खरीद के नहीं लाया, ये भी मुझे पैदा करने वाले ने ही दिया है। मेरी क्या गलती अगर मैं लड़का पैदा हुआ हूं तो? मेरी क्या गलती अगर मुझे लड़कियों जैसे ख्याल आते हैं तो? हूं तो मैं भी उतना इंसान ना जितनी लड़कियां हैं। मैं क्यों लड़ूं समाज से, आप लोगों से, इस दुनिया से, सिर्फ अपने शौक, अपने सपने पूरे करने के लिए? लड़कियों को तो नहीं लड़ना पड़ता। मैं ही क्यों बताता फिरूं कि अगर मेरा मन लड़कियों के साथ घूमने का कर रहा है तो मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूं। अगर मैंने थोड़ी दारू पी ली है तो मैं आवारा नहीं हूं। अगर मैंने टाइट कपड़े पहन लिए तो मैं अपना रेप नहीं करवाना चाहता। मैं क्यों अपनी फीलिंग दबाऊं सिर्फ अपने आप को एक संस्कारी साबित करने के लिए? अरे नहीं हूं मैं संस्कारी, और मैं क्या दुनिया का कोई लड़का संस्कारी नहीं है। कुछ रो रो के अपनी फीलिंग दबा लेते हैं और कुछ समाज की परवाह किए बिना अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं। और जो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं ना, मैं उन लड़कियों की हिम्मत, जज्बे और निडरता को सल्यूट करता हूं। मतलब लड़कों को। संदीप, इसने कमरे बंद कर दे। इसने हमारी आजादी का गलत फायदा उठाया है। इसने जब निकालना है, जब कोई रिश्ते आड़ा देखने आओ, इसको ले जाओ अंदर।
मेरी धरती पर हर रोज़ लड़कियां इस टॉर्चर से गुजरती रहती हैं, पर उनका दुख ना कोई देखता ना कोई समझता, उल्टा उनको और टॉर्चर किया जाता है। मैं कभी ये चीज़ क्यों नहीं देख पाया भगवान? मुझे एक और मौका मिले तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उन लड़कियों को उनका हक दिलाने में गुजार देता। काश मुझे ये बात पहले समझ आ जाती। संजू जल्दी खिड़ाओ ले, लड़की वाले तुझे देखने आने वाले हैं। ये ले और चल उधर, और अपना थोड़ा ठीक कर ले, वरना जैसा है ना मम्मी इससे भी बुरा बना देगी आके। ये लो जी, आ गया हमारा बेटा। घर का सारा काम कर लेता है, खाना तो इतना अच्छा बनाता है बस पूछो मत। अरे बेटा सर्व तो कर दो, जाके बैठ गए। लगता तुम्हारे पापा ने कुछ सिखाया नहीं तुम्हें। नहीं नहीं, वो ना कुछ इनका 1-2 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, उसी का कुछ असर है। बेटा कर दो सर। अरे कोई नहीं, ठीक है ठीक है। खुद नहीं ले सकता था क्या? शादी के बाद ससुराल में पत्ता भी नहीं हिलाने वाला, सब मुझे ही करना पड़ेगा। ये तो मुझे भी खाने को रखी है, शादी के बाद पता नहीं भगवान मेरा क्या हाल करेगी। ठीक है जी, हम आपको बताते हैं जैसा भी होगा। ठीक है, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। अरे संजू की माँ, उन लोगों को संजू पसंद आ गया है और मैंने भी उनको हाँ कर दी है। अरे संजू, अभी से सारे घर का काम तुम ही संभालोगे, ताकि तुम्हारे ससुराल में जाके कोई दिक्कत ना हो। तुम्हारे ससुर कह भी गए थे कि तुम्हारे बाप ने कुछ नहीं सिखाया, वहां जाके हमारी बेइज्जती मत करा देना। मम्मी नहीं करनी मेरे को शादी, मेरे को नहीं पसंद वो लड़की। तेरे तबू जी से किसे ने, तू अपने ब्याह की तैयारी कर। हे भगवान, मुझसे अब और नहीं होगा। क्या मेरी पूरी जिंदगी दूसरों की गुलामी करते करते निकल जाएगी? मैं अपने लिए कब जीऊँगा भगवान? ये मेरे अपने घर वाले मुझे अपने घर में नहीं जीने दे रहे, भला दूसरे घर में मेरी कौन परवाह करेगा? मुझसे नहीं होगा भगवान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने इस धरती पर रह के देख लिया है कि लड़कियों को कितने दुख से गुजरना पड़ता है, वो कितनी अकेली होती है। इससे तो अच्छा मैं वो नरक का दरवाज़ा चुन लेता। कम से कम मुझे मेरे कर्मों की सज़ा तो मिलती, लेकिन यहाँ तो मेरी पूरी ज़िंदगी बिना कुछ किए ही सज़ा बन गई है। मुझसे नहीं होगा भगवान, मैं वो नरक का दरवाज़ा ही चुन लूँगा। मैं आ रहा हूँ भगवान। भगवान जी,
संजू बेटा तू जिंदा है? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया मेरे भगवान, मेरा बेटा जिंदा है भगवान। भगवान जी कहाँ हैं? अरे डॉक्टर साहब, ये कैसी कैसी बाकी बातें कर रहा है? अरे डॉक्टर को बुलाओ। ये क्या हो रहा है मम्मी? मैं कहाँ हूँ? बेटा तू हॉस्पिटल में है, तेरा एक्सीडेंट हो गया था, तुझे याद नहीं है क्या? मम्मी आपको ड्राइविंग आती है क्या? अरे बेटा ड्राइविंग तेरे पापा सिखाते ही कहाँ है? मैंने कितनी बार बोल लिया इनको, पर तू ये क्यों पूछ रहा है? मम्मी हाँ बेटा। ये आप हो ना? हाँ बेटा मैं हूँ। पापा आप मेरे वाले ही पापा हो ना? आई लव यू पापा। तुझे हो क्या गया? एक्सीडेंट तेरा हुआ था, हमारा थोड़ी। क्या बताऊं पापा क्या हुआ है? मैं आज बहुत खुश हूँ पापा। आज के बाद सुषमा को कोई नहीं रोकेगा कहीं भी जाने से, कुछ भी करने से। बहन तेरे को जो करना है कर, तेरे को जिससे मिलना है, जहां जाना है जा। आज के बाद मैं तुझे दुनिया से लड़ना सिखाऊंगा, घर पे छिपना नहीं। और दीपांशु भाई तू गलत था, लड़कियों के मामले में तेरी सोच बिल्कुल गलत है, पर कोई नहीं, तेरी वजह से आज मेरी जिंदगी बदल गई। मैं आज दुनिया की सारी औरतों और लड़कियों को एक बात दिल से कहना चाहता हूं कि आप लोगों के जज्बे को सल्यूट है यार। आप लोगों में एक कमाल की शक्ति है, आप हम सब के लिए एक प्रेरणा हो। प्लीज किसी के भी कहने से कभी भी अपने आप को मत बदलना। आप जो चाहे कर सकते हो, क्योंकि अगर दुनिया में किसी में इतना दम है ना तो वो सिर्फ आप में है। आई रिस्पेक्ट ऑल गर्ल्स एंड सल्यूट यू अगेन। क्या तमाशा बना रखा है? ऊपर कैसे खड़े हो? नीचे उतरो। सिस्टर तुम्हारे प्रेजेंस में क्या हो रहा है सब? डॉक्टर ये ना 2-3 दिन से होश में नहीं आए थे, लगता कोई बुरा सपना देखा है, और देखिए सिर पे चोट भी लगी है, तो शायद उसी का कुछ असर है। चलो मैं टेस्ट लिखता हूँ, सिस्टर में टेस्ट लिखता हूँ, आप थोड़ा ध्यान रखिए। ये हॉस्पिटल है, कोई पागल खाना नहीं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों के लिए एक मैसेज है। जो भी अगली वीडियो में आना चाहता है ना, तो मेरे को फटाफट इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। अगली वीडियो में आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। और ये वीडियो थी तो लड़कियों के फेवर में, लेकिन बनाई गई है लड़कों के लिए, ताकि उनको पता चले कि लड़कियों की लाइफ ईजी नहीं होती, उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ता है। ना ही हर लड़का गलत होता है, ना ही हर लड़की। तो सिर्फ लड़कियों को गलत दिखाना ठीक नहीं है। उनकी रिस्पेक्ट करो, उनको समझो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। मेरा चैनल संजू सहरावत, उसको सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबाना दोस्तों। और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, यूजर नेम आ रहा होगा। और अगली वीडियो में मिलते हैं साथ आपके साथ। बाय बाय।